हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डामर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश डामर आज आपको जंतु विज्ञान बीएससी फर्स्ट ईयर के जंतु विज्ञान जूलॉजी का पार्ट नंबर फर्स्ट मतलब अपना जो सेकंड पेपर होता है कोशिका जीव विज्ञान एवं आनुवंशिकी से संबंधित उसके मोस्ट क्वेश्चन लेके आपके सामने आ चुका हूं। तो साथियों, जल्दी से इस क्लास की लिंक को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने कुछ ही समय में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यह गोलाकार होता है, यह द्वितंतुक होते हैं। इस डीएनए में गुआनिन एवं साइटोसिन की मात्रा एडेनिन एवं पाइमिन से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक इकाई झिल्ली परिकल्पना क्या है? तो रॉबर्टसन ने इकाई झिल्ली की कल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार कोशिका में पाई जाने वाली प्रत्येक कला 3 परतों की बनी होती है। इससे 2 प्रोटीन स्वर तथा इनके मध्य फॉस्फोलिपिड स्तर होता है। इस द्विस्तरीय परिकल्पना को इकाई झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने जल्द ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, सक्रिय तथा निष्क्रिय अभिगमन में भेद कीजिए। तो सक्रिय अभिगमन में अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं तथा इस क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है, जबकि निष्क्रिय अभिगमन विभिन्न प्रकार के आयन अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में कोशिका कला द्वारा कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोकैरियोट की 3 विशेषताएं बताइए। इनके केंद्र को केंद्र कवच या जिनोपुर कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। कोशिकाओं तथा केंद्र को केंद्रिका का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है? तो यह एक प्रकार का एनीमिया रोग है जो घई में लाल रुधिर कणिकाओं के नष्ट होने से होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का इस रोग में रुधिर फलन हो जाता है तथा यकृत की रुधिर वाहिनियों को अवकल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, आनुवंशिकी कूट की 3 विशेषताएं लिखिए। आनुवंशिक कूट असंदिग्ध होते हैं। आनुवंशिक कूट सभी सजीवों में पाए जाते हैं। आनुवंशिक कूट सामान्यतः 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ क्या होते हैं? तो ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें उच्च ऊर्जा युक्त बंध नाइट्रोजन पाए जाते हैं। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, लैम्प ब्रूज गुणसूत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। इनकी आकृति लैम्प ब्रूज के समान होने के कारण इन्हें लैम्प ब्रूज कहते हैं। ये गुणसूत्र आरएनए का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण एवं एक पितक का निर्माण करते हैं। क्रोमोनिमिटा एक अक्ष के रूप में होते हैं। इस अक्ष पर कतार के रूप में क्रोमोनियन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंट्रॉन्स तथा एक्सॉन क्या होते हैं? तो इनमें डीएनए के ऐसे खंड होते हैं जिनमें कोई आनुवंशिक सूचना नहीं होती है। सक्रिय आरएनए सभी एक्सोनों से मिलकर बने होते हैं। कोडिंग अनुक्रम एक्सोन तथा नॉन कोडिंग अनुक्रम इंट्रॉन्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किन जीवों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो कुछ वायरसों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्मकाय माइक्रोब्यूलोसिस क्या होते हैं? तो जीवों की कोशिकाओं में अंतःप्रदवी जालिका व गोल्जिकाय से प्रवर्धित होने वाली कुछ सूक्ष्म रचनाएं होती है जो कोशिका द्रव्य के प्लाज्मा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कि किस प्रकार के संकरण का उपयोग गुणसूत्र मानचित्र के निर्माण के लिए किया जाता है? द्विसंकरण तथा त्रिसंकरण का उपयोग गुणसूत्र मानचित्र के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोशिका में उपस्थित सभी राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ईआर क्यों नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कला तंत्र का विकास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन तंतु के संरचनात्मक एकक है। इसमें 200 नाइट्रोजन क्षारों का डीएनए खंड होता है जो प्रोटीन कोई के चारों ओर लिपट कर एक A1/4 वलय बनाता है। प्रश्न नंबर 16, कि सेट गुणसूत्र क्या है? तो कुछ गुणसूत्र की एक भुजा के एक सिरे पर एक गोल रचना होती है जिसे सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। सैटेलाइट बॉडी युक्त गुणसूत्र को सेट गुणसूत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब तंतु सेंट्रल से गुणसूत्र के सेंट्रोमियर तक फैले रहते हैं तो क्या कहते हैं? तो उनको गुणसूत्री तंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक संकीर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक गुणसूत्र में संकरा या दबा हुआ स्थल सेंट्रोमियर पाया जाता है तो उसे प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं जो अभिरंचित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किन्हीं 2 प्रतिस्कंदन तत्वों के नाम लिखिए। हिपेरिन और हिरिडिन। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऊर्जा न मिलने के कारण जैविक क्रियाएं कुछ समय पश्चात रुक जाएगी और कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, यदि अमीबा के केंद्रक को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अमीबा के केंद्रक को नष्ट करने पर अमीबा की मृत्यु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, कूट की सार्वत्रिकता से आप क्या समझते हैं? तो आनुवंशिक कूट जेनेटिक कोड सार्वत्रिक रूप से पादपों एवं जंतुओं में सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रक के अतिरिक्त किन 2 अन्य कोशिका अंगों को में अपना
डीएनए होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 24, पैरामीशियम में काया कणों का हस्तांतरण किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है? कोशिका द्रव्य वंशागति। क्वेश्चन नंबर 25 कि सजीव कोशिका में गोल्जिका के दो कार्य लिखिए। अस्तरवर्ण की क्रिया, एक्रोसोम का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 26, स्वयं की ही कोशिकाओं के अवयवों का पाचन करने वाले लाइसोसोम कहलाते हैं स्वतः भोजी धानियाँ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने अभी आएगा क्वेश्चन साथियों। कि क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। रिप्लिसोम किसे कहते हैं? डीएनए पुनरावृत्ति में काम आने वाली सभी एंजाइमों के समूह को रिप्लिसोम कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों के आणविक अनुपात की खोज किसने की थी? तो चार्गम ने। टीआरएनए का एक कार्य, टीआरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण का है। यह अमीनो अम्ल के हस्तांतरण में भाग लेता है। एमआरएनए पर एक कोडन एयूजी बताइए, टीआरएनए पर इसका एंटीकोडन क्या होगा? यूएसी। एयूजी किस अमीनो अम्ल का कोडन है? तो मिथियोनिन अमीनो अम्ल का। मिथियोनिन अमीनो अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 33, सार्वत्रिक दाता किसे कहते हैं? ओ वर्ग के मनुष्यों को सार्वत्रिक दाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आरएच कारक की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर तथा एएस वाइनर ने की थी आरएच कारक की खोज। असुगुणिता किसे कहते हैं? एक जीन के पूर्ण द्विगुणित जीनोम में एक या अधिक गुणसूत्र के बढ़ने या कम होने का असुगुणिता कहते हैं। ऐसे जीवों में जिनमें इस प्रकार का गुणसूत्र कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है उन्हें एन्यूबुलाइट्स कहते हैं। असुगुणिता का अर्थ उस गुणसूत्र संख्या से है जो प्रारंभिक गुणसूत्र वाले संख्या के गुणक से भिन्न हो। क्वेश्चन नंबर 36, व्युत्क्रम क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं? तो संकरण से प्रभावी गुण वाले पादप को नर जनक तथा अप्रभावी वाले को मादा जनक के रूप में चुना जाता है। यदि ठीक है उसके विपरीत अप्रभावी वाले को नर जनक तथा प्रभावी को मादा जनक चुने तो क्रॉस को विक्रम क्रॉस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सहप्रभाविता क्या है? तो जब किसी युग्मक जोड़े के जीन एक दूसरे के लिए प्रभावी या अप्रभावी न होकर F1 संक्रमण में दोनों जीन समान रूप से अभिव्यक्ति करते हैं, इस घटना को सहप्रभाविता कहते हैं। सहप्रभावी जीन वाले विषम युग्मक में दोनों जीन अपने लक्षणों के साथ साथ प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र अवयव का नियम क्या है? तो इसका आंसर ये रहा साथियों, एक नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। इस नियमानुसार एक से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करने पर प्रत्येक एक जोड़ी विपरीत लक्षण के जीन अन्य विपरीत लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपव्यवन करते हैं। दूसरे शब्दों में युग्मकों के निर्माण के समय प्रत्येक युग्मित लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन अन्य लक्षणों के जीनों से स्वतंत्रतापूर्वक पृथक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। जब दोनों जीन आंशिक रूप से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं तथा ऐसी जीन को मध्यवर्ती जीन कहते हैं। उदाहरण, यदि काले एंडालुसियन मुर्गे का श्वेत एंडालुसियन मुर्गे के साथ संकर करवाने पर नीले रंग के परों के मुर्गे या मुर्गी उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रभाविता से आप क्या समझते हैं? एक कारक जो एक लक्षण का प्रतीक है अपने सजातीय जोड़े के प्रभाव से या तो छुप जाता है अथवा उस प्रभाव को छुपा देता है। सजातीय जोड़े में माना एक प्रकारक लंबीपन का दूसरा कारक बोनेपन का है तो इनमें लंबीपन का कारक बोनेपन के कारक के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता। इस गुण को प्रभावित कर तथा इन कारकों को क्रमशः प्रभावी तथा अप्रभावी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, मेंडल की सफलता के दो प्रमुख कारण लिखिए। प्राप्त तथ्यों व तर्कों के आधार पर प्रयोगों की स्पष्ट योजना। प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले मटर पादप का सावधानीपूर्वक चयन। क्वेश्चन नंबर 42 के द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं? जब दो युग्म विकल्पी में भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस संकरण करवा जाए तो द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। एकल लक्षण का नियम लिखिए। तो जीन में सभी आनुवंशिक लक्षण इकाइयाँ यूनिट के रूप में होते हैं। प्रत्येक एकल लक्षण किसी विशेष कारक द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक अथवा जीन सदा युग्म में होते हैं। प्रत्येक युग्म के एक कारक मार्तक तथा दूसरा कारक प्रेरक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, सुगुणिता क्या है? तो सुगुणिता वह प्रक्रिया है जिसमें कायिका कोशिका गुणसूत्र के समुच्चय के गुणन पाए जाए या किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र के समुच्चय का गुणन सुगुणिता कहलाता है। सुगुणिता में गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि मूल संख्या के बराबर होती है। सुगुणिता में गुणसूत्र की संख्या मूल संख्या की ठीक गुणज होती है। क्वेश्चन नंबर 45, समजीवी तथा समलक्षणी में अंतर स्पष्ट है। जब किसी पादप की आनुवंशिक संरचना में एक लक्षण के लिए दोनों जीन समान प्रकार के हो तो वह समजीवी कहलाता है। जो जीव आकार के लक्षणों में जो जब समान होते हैं तो फिर चाहे जीनी संरचना में भिन्नता हो तो उन्हें समलक्षणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को जाएंगे तो साथियों तो देखते रहिए आप। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं दूसरे वीडियो आपके सामने ला सकूं जो कि आपको सबसे पहले सूचना मिले। क्वेश्चन नंबर 46
यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 46 है, एंडोसाइटोसिस व एक्सोसाइटोसिस में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर है एंडोसाइटोसिस में प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से बड़े कणों के ठोस पदार्थ एवं अधिक आणविक भर वाले पदार्थ के अंतःग्रहण को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जबकि कोशिका द्रव्य से स्रावित पदार्थों तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अंतःद्रव्य जालिका के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो अंतर्द्रव्य जालिका के प्रमुख कार्य निम्न है: यांत्रिक सहारा, परिवहन नियंत्रण, प्रोटीन तथा वसा संश्लेषण, ग्लाइकोजन का संश्लेषण एवं संग्रहण, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, निरावेशन। क्वेश्चन नंबर 48, 70S राइबोसोम की संरचना बताइए। तो इसकी दो उप इकाइयाँ 30S तथा 50S होती है। इसका अवसाद गुणांक 70S होता है। ये जीवाणु कोशिकाओं तथा अकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाए जाते हैं। इनका आणविक भार 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। क्वेश्चन नंबर 49, परागस्वसम क्या होते हैं? तो परागस्वसम अंडाकार कणिकाएं होती हैं जो इखरी झिल्ली लाइसोप्रोटीन से बनी होती हैं। ये क्लोरोप्लास्ट अंतःप्रदेश जालिका ऊर्जा से जुड़ी रहती हैं। इनका प्रमुख कार्य प्रकाशीय अवसन होता है। क्वेश्चन नंबर 50, लैम्प-प्रूस्ट गुणसूत्र क्या होते हैं? ये विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जिनकी संरचना विशेष प्रकार होती है। इनमें एक मुख्य अक्ष होता है। लूप जोड़ों की उपस्थिति के कारण ये लैम्प-प्रूस्ट गुणसूत्र कहते हैं। ये mRNA का संश्लेषण करते हैं जिससे भ्रूण निर्माण के समय प्रोटीन संश्लेषण हो सके। साथियों, मैं कल 51 से 100 तक के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलूंगा कल।